Hello students, this is Unit 1 of Class 11th Physical Education. As we discussed about all the chapters of Class 12th Physical Education, in the same manner we will discuss here all the chapters of 11th one by one. Now we can see Unit 1 here. This is Changing Trends and Career in Physical Education. And the same thing, these are the learning objectives. The first one is concept, aims and objectives of physical education. Second one is development of physical education in India post independence मीन्स कि आज़ादी के बाद जो डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन में हुआ इंडिया में. चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस में किस तरीके के चेंजेस आए हैं. वियरेबल गियर, जो इक्विपमेंट्स जो सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं प्लेयर्स. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे बॉल हो गई, नेट हो गया एंड स्टंप हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं. बैट्स हो गए एंड रैकेट हो गए, ये सब सारी चीज़ें इक्विपमेंट में आते हैं. और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मेजरमेंट्स जो हैं किस तरीके से, और जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं तो किस तरीके से वो वहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं. दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. कितने साइंटिफिक तरीके से हम गेम एंड स्पोर्ट्स को खेलते हैं. नाउ द फोर्थ वन इज करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड द लास्ट वन इज खेलो इंडिया एंड इन्फिट इंडिया प्रोग्राम. तो अगेन देर इज कंसेप्ट. फर्स्ट वर्ड इज कंसेप्ट. तो अगेन वी कैन से दैट कि कंसेप्ट इज एन आइडिया. एक आइडिया है, इस तरीके का प्रिंसिपल है कि हम उसका जो है आइडिया क्या. एम एक होता है, एम किसी टारगेट को अचीव करना, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एम को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट हम तरीके जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, तो उसी को जो है ऑब्जेक्टिव कहते हैं. एम एक होता है, ऑब्जेक्टिव कई हो सकते हैं उस एम को अचीव करने के लिए. तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे फिर से बात वही करेंगे कि एजुकेशन क्या होता है, कि ये लाइफ में एक चेंज लाता है, हमारे बिहेवियर में एक अच्छा चेंज लाता है. मतलब जो है पॉजिटिव चेंज लेके आता है हमारे बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर को अच्छा करता है. सीधे सीधे यही है कि जो हमारे बिहेवियर को है वो चेंज करता है पॉजिटिवली. अब यहाँ पे वैसे ही फिजिकल एजुकेशन है. तो फिजिकल एजुकेशन में जो पॉजिटिवली जो हमारा बिहेवियर चेंज करे इन गुड मैनर, तो उसको क्या होगा, उसको बोलेंगे ऑन द ग्राउंड. ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग कंपटीशन, टूर्नामेंट एंड ड्यूरिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जब हम परफॉर्म करते हैं उस टाइम हमारे बिहेवियर में जिस तरीके का जो अच्छा बदलाव आता है, तो उसको हम लोग फिजिकल एजुकेशन कहते हैं. तो इस तरीके से देखेंगे कि बिहेवियर ऑफ अ पर्सन कैन ओनली चेंज इफ़ वी फोकस ऑन डेवलपिंग टैलेंट, कैपेबिलिटी एंड क्वालिटीज़. इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो तभी हम चेंज कर सकते हैं. तो उसके बाद हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ, इस पे आते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिफिनीशन. फिजिकल एजुकेशन की डिफिनीशन भी है एंड क्या ट्रेंड्स है फिजिकल एजुकेशन का. तो फिजिकल एजुकेशन की डिफिनीशन तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन अगर हम एक पे किसी एक पे नज़र डालें तो सपोज JB नैश ने कहा था कि फिजिकल एजुकेशन इज़ दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज़ एंड दियर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज. इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट लोगों ने, जो एक्सपर्ट थे, जो स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी अपनी डिफिनेशन दी हैं. तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो भी हम लोग जब डिटेल्ड नोट्स होगी तो उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से ये सारे पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे. अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स को, ताकि सबको मालूम हो जाए कि इसमें क्या क्या है सारे चैप्टर्स में क्लास 11th में. और क्लास 11th में हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, जो कि हमें नहीं करना है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो किस तरीके के हुए चेंजेस. तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी टूक अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टू एडवांस फिजिकल एजुकेशन. तो इसमें तो कुछ ऐसे हैं कि जो शुरू हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं, और जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से हम लोग बात करना शुरू करेंगे. जैसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC है, ये 1948 में इंड्यूस हुई थी. और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन,
उसके बाद राजकुमारी कोचिंग स्कीम फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसको बहुत ही सीक्वेंस में देखें तो सीक्वेंस में इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ताराचंद कमेटी 1948 में, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1950 में, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1953 में। और इस तरीके से हम लोग NEP, जो हम लोग खुद ही जानते हैं अभी रिसेंटली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एंड फिर NCFSC 2023 में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसको जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जो नोट्स होगी। फ़िलहाल इसको हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से ब्रीफ करते हैं। तो फिर देखते हैं हम धीरे धीरे चेंजिंग ट्रेंड्स इन प्लेइंग सरफेसेज आए, और जैसे बहुत सारे जो है चीज़ों, जो क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, जो मटेरियल होता है, जो सरफेस का, जो इक्विपमेंट्स का, वो साइंटिफिक हुए। तो बहुत सारे इसमें हैं, जैसे पॉलीग्रास होता है, सिंथेटिक होता है, एस्ट्रोटर्फ होता है, एंड मूंगा भी एक बोलते हैं, MUGA, जिसको मल्टी यूटिलिटी गेम्स एरिया बोलते हैं। वुडन कोर्ट्स एंड आर्टिफिशियल कोर्ट्स होते हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और चेंजिंग वियरेबल गियर में क्या आया, वेरेबल गियर्स में जो सेफ्टी अच्छी दे, जिससे परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो, जिस इक्विपमेंट से मॉनिटरिंग एंड जजमेंट जो हम कर सकें, और जो एस्थेटिक्स मीन्स कि जो एलीट एथलीट्स होते हैं, एज वेल एज फिटनेस एंड एक्सरसाइज एफिलिएशन जो एसोसिएशन होते हैं, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय फैशनेबल स्पोर्ट्स अटायर एंड एक्टिविटी वियर। तो कभी कभी कुछ वर्ड जो है वो फंस जाता है, तो उसमें इसमें बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या हुआ, जैसे प्लेइंग इक्विपमेंट के अलग तरीके से चेंज हुए। जो तरीके का ट्रेंड जो है, सेफ्टी इक्विपमेंट जो है, सेफ्टी के मिजाज से जो है किस तरीके से हमें अपने आप को बचाना, इंजरी कम हो। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑफिशिएटिंग टेक्नोलॉजी आई, टाइमिंग सिस्टम ये जो है डिजिटल हुआ, लोकेशन जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी जो है एडवांसमेंट उसमें हुआ, प्रोटेक्टिव गियर जो होता है जो हमको जो है जो इक्विपमेंट हमें बचाते हैं, एंड सॉफ्टवेयर फॉर बायोमैकेनिक्स एंड मूवमेंट एनालिसिस भी जो है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है इम्प्लीमेंट हुई। करियर ऑप्शंस क्या है फिजिकल एजुकेशन में, वेरियस करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन वी कैन सी दैट टीचिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल एरिया देख लें, कौन कौन से एरिया में स्कोप है करियर ऑप्शंस का। कोचिंग है, कोचिंग में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, परफॉर्मेंस जो है कि जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस दे कैन गेट जॉब इन मेनी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज। एंड स्पोर्ट्स अकेडमी भी ओपन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स अकेडमी का बहुत अच्छा स्कोप है। हेल्थ रिलेटेड जो वो सेंटर्स होते हैं, एंड मास मीडिया एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इसकी जो भी ये यहाँ पे जो है, हम जैसे शोरूम हो गया, हम कुछ जैसे कोई कंपनी हो गई जो कि कुछ लोग बैट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ लोग रैकेट का मैन्युफैक्चरिंग, तो तरीके से बहुत जो है ब्रॉड एरिया है, इसमें करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन भी है, प्राइमरी स्कूल में है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। कोचिंग का ऑप्शंस पहले ही मैंने बताया। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो इसके बाद पॉइंट जो हमारा आएगा, ये हो गया हमारा। उसके बाद करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन भी मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। तो इसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम में जो आप देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट ने क्या देखा कि स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम, दैट्स वाई खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 31 जनवरी 2018। इसके कुछ विज़न थे, जो विज़न होते हैं उसमें यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल नोट्स में। इसका कुछ मिशन है खेलो इंडिया का, और ऑब्जेक्टिव्स भी इसके हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं, टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर, टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स, टू डेवलप एबिलिटी टू सेट गोल्स, टू डेवलप रिस्क एपेटाइट, टू डेवलप टीम स्पिरिट, टू जनरेट स्ट्रेटजिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग। देन फिट इंडिया प्रोग्राम में क्या है, तो ये भी जो है लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 29 अगस्त 2019 with an objective to promote fitness of all the people of India.
इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की बात नहीं की गई, इसमें ऑल द पीपल ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रमोट फिटनेस एज इजी, फन एंड फ्री, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन फिटनेस एंड वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज दैट प्रमोट्स फिटनेस थ्रू फोकस्ड कैंपेन्स,